मेरा आपसे सर्वप्रथम अनुरोध यह है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यह आपके लिए बनाया गया है, आपके लिए लाभप्रद है। और यदि पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए और अधिकतम मित्रों तक अपने पहुंचाने के लिए इसे शेयर भी कीजिए। नमस्कार, अरविंद पांडे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आप सभी जानते हैं कि इस समय कोरोना अपनी बाल्यावस्था से युवावस्था में प्रवेश कर रहा है। संपूर्ण विश्वव्यापी रूप में मानवता को आहत करने वाला यह शत्रु इस समय उग्र रूप धारण कर चुका है, ये सभी जानते हैं। किंतु यदि हमने सटीक सही तरीके से इसके विरुद्ध बताए गए हथियारों का प्रयोग किया तो इसकी पराजय निश्चित है, ये भी सत्य है। कोरोना के इस महायुद्ध में, विश्वव्यापी संकट में एक मूलभूत सिद्धांत है जिसे सभी विशेषज्ञ बता रहे हैं। वो यह सिद्धांत है कि प्रत्येक व्यक्ति में सम्मानपूर्ण संदेह करना कि वो कोरोना से संक्रमित हो सकता है। आपके निकट आने वाला प्रत्येक व्यक्ति कोरोना संक्रमित है, आपको यह मानकर चलना है, किंतु सम्मान के साथ। उसकी उपेक्षा या उसको अपमानित करने का प्रयास या अन्य कोई उसके प्रति दुर्भावना नहीं रखनी है। लेकिन ज्यों ही आप ये मानेंगे कि हमारे सामने आने वाला, किसी भी प्रकरण में आने वाला, आप कोई सामान कभी लेने चले गए किसी भी परिस्थिति में, या आप अपने कार्यालय में कार्य कर रहे हैं, ऐसे कार्यालय जो लॉकडाउन में भी खुले हुए हैं, जैसे कि हमारा कार्यालय। अभी मैं आपसे बातें कर रहा हूं, लेकिन मेरे बात करने के कारण ही मैंने मास्क नहीं पहन रखा है, अन्यथा मैं अपने कार्यालय में और जो मास्क संबंधी जो भी नियम है उसका 100% पालन करता हूं। खैर, जो भी आपके समक्ष व्यक्ति आ रहा है, किसी भी प्रकरण में आपको यह संदेह करना है कि वह कोरोना संक्रमित हो सकता है। उस संदेह का फायदा क्या होगा, लाभ क्या होगा? उस संदेह का लाभ यह होगा कि वो निकट से निकट व्यक्ति आपका होगा, लेकिन आप उससे अपनी दूरी, अधिकतम दूरी बना के रखिएगा। न्यूनतम दूरी सभी विशेषज्ञ विश्व के ये कह रहे हैं कि 8 फीट की होनी चाहिए। आप कोशिश करिए कि उससे भी अधिक दूरी बना लें। तो जो ही आप संदेह करिएगा किसी व्यक्ति में, ये दूरी बना के आप रखिएगा। जो ही आप ये संदेह करिएगा किसी व्यक्ति में जो आपके समक्ष आया हुआ है, तो आप मास्क अवश्य धारण करिएगा, क्योंकि आपको ये पता है कि मास्क ही आपकी सुरक्षा करेगा। बहुत सस्ता मास्क इतने भयानक शत्रु से आपकी रक्षा करता है। तो मास्क आपका सबसे प्रिय साथी होना चाहिए। और ये मन में संदेह करना प्रत्येक व्यक्ति के विरुद्ध जो आपके सामने आता है, वो आपका बौद्धिक मित्र होना चाहिए। आपकी बुद्धि का साथी संदेह हो गया, आपके मुख का साथी मास्क हो गया। अनावश्यक रूप में किसी भी कार्य से न निकलें। आवश्यकता हो भी तो आवश्यकताओं को कम करना सीखिए। जैसे मैं अपना उदाहरण बताऊं, सब्जी लेने के लिए लोग बाहर जाते हैं। मैंने 4 महीने पहले से ये निर्णय कर लिया था कि बाहर नहीं निकलना है, और हम अंकुरित अनाज को सब्जी के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। अंकुरित चना, अंकुरित मूंग, अंकुरित अन्य दालें प्रोटीन की भी माध्यम बनेगी, और आपको सब्जी से जो होने वाला लाभ है वो भी आपको मिल सकेगा। तो आप सब्जी लेने के लिए भी अपने को संकट में मत डालिए। मार्केट में निकलना, बाजार में निकलना, ये सबसे खतरनाक कदम हो सकता है। ये इस लॉकडाउन में और वर्तमान में जो भारत की स्थिति है, बिहार की जो स्थिति है, उसमें विशेषज्ञ बता रहे हैं। सरकार जो सीमाएं हैं उसके अंतर्गत अपना जो भी कार्यक्रम है वो संचालित कर रही है, लेकिन कोरोना के इस विश्व युद्ध में, कोरोना योद्धाओं में सिर्फ पुलिस, सिर्फ सिविल डिफेंस या सिर्फ हमारे डॉक्टर या नर्सेस या चिकित्सक बंधु नहीं हैं। अगर इस युद्ध को जीतना है
तो प्रत्येक नागरिक को अपने आप को कोरोना योद्धा समझना पड़ेगा। आप सबसे बड़े योद्धा हैं। आपकी रक्षा एक तरह से आप ऐसे योद्धा हैं, ऐसे राजा हैं, जैसे सेना, विभिन्न सेनाएं जब युद्ध करती थी तो जो सेनाध्यक्ष रहता था या जो राजा रहता था उसकी रक्षा में एक विशेष तंत्र लगाया जाता था। तो नागरिक इस समय वास्तव में राजा है। इस युद्ध में शत्रु सेनाओं के बीच में घिरा हुआ हमारा नागरिक जो है, कोरोना रूपी शत्रु सेनाओं के बीच में घिरा हुआ हमारा नागरिक वो राजा है। और हम सभी जो कोरोना योद्धा जिनको कहा जा रहा है वो सभी उसके रक्षक हैं। तो राजा भी युद्ध करते थे पहले जैसे, वैसे ही आपको भी युद्ध करना है। क्योंकि आपके बिना, आपके युद्ध के बिना हम आपको मास्क अपने हाथों से नहीं पहना सकते, हम आपको बाहर निकलने की इच्छा को शांत नहीं कर सकते। अगर आपकी इच्छा होगी कि हम बाहर घूम लें अनावश्यक, तो आपको हम नहीं रोक सकते हैं। लॉकडाउन है तब तक तो रोकेंगे, लेकिन अन्य स्थितियों में भी आपको अपने आप पर नियंत्रण रखना होगा जब तक कोरोना से पूर्ण मुक्ति नहीं मिल जाती। तो एक हो गया प्रत्येक व्यक्ति पर सम्मानपूर्ण संदेह करना। उसी प्रकार से प्रत्येक वस्तु पर संदेह करना है। आपके निकट आने वाली प्रत्येक वस्तु, जो आपकी आवश्यकताएं हैं, जो आप सामान खरीद रहे हैं व्यवस्थावश, वो कोरोना से युक्त हो सकता है। यदि आप कार्यालय में कार्य कर रहे हैं तो आपके पास आने वाला प्रत्येक कागज का टुकड़ा कोरोना अपने पास रख सकता है और उससे आपको संक्रमण हो सकता है। विभिन्न अध्ययनों में देखा गया है कि कार्यालय के जो अधिकारी या जो कर्मचारी संक्रमित हो रहे हैं वो एक छोटे से कागज के टुकड़े के कारण हो रहे हैं। छोटा सा कागज का टुकड़ा भी आपको जीवन के संकट में डाल सकता है, आपके जीवन को संकटापन्न बना सकता है। इसलिए कागज के टुकड़े से भी सावधान रहने की आवश्यकता है, बड़ी चीजों को तो छोड़ ही दीजिए। तो इस तरह से प्रत्येक वस्तु और प्रत्येक व्यक्ति पर संदेह करना, ये आपका इस समय शास्त्र सम्मत धर्म है। मैं क्यों कह रहा हूं शास्त्र सम्मत धर्म? भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्य कार्य व्यवस्थितो। कार्य क्या है, कर्तव्य क्या है और अकर्तव्य क्या है, इसमें शास्त्र ही तुम्हारा प्रमाण है। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने कहा। इस समय कोरोना से युद्ध के काल में कोरोना संबंधी जो नियम हैं वही शास्त्र हैं, आपके वही मार्गदर्शक हैं, इसलिए वही प्रमाण है। इस समय कोरोना संबंधी नियमों का पालन करना ये आपका सामाजिक कर्तव्य ही नहीं, नैतिक कर्तव्य ही नहीं, वैयक्तिक कर्तव्य ही नहीं अपनी प्राण रक्षा के लिए, ये आपका धार्मिक कर्तव्य भी है। गीता के अनुसार जो भी नियम बनाए गए हैं उनका 100% पालन करिए। पालन कराने की आवश्यकता लोगों को न पड़े। जो हमारी सरकार की जो एजेंसियां हैं जो इन सारे नियमों का पालन कराने के लिए कार्य कर रही हैं, अपने को प्राण संकट में डाल के, उनको यह आवश्यकता न पड़े कि वो आपको नियमों का पालन कराने के लिए अतिरिक्त श्रम करें। स्वयं नियमों का पालन करिए, स्वयं इस राष्ट्र को इस संकट से निकालने की कोशिश करिए, स्वयं अपने आप को कोरोना योद्धा होने का गर्व महसूस कीजिए, कोरोना योद्धा होने का अनुभव कीजिए। यही मार्ग है, एक ही मार्ग है, संदेह। किंतु अब ये संदेह के बाद वो संदेह स्थायी रूप से आपके मस्तिष्क का आधार नहीं बनना चाहिए, आपका दृष्टिकोण नहीं बनना चाहिए। अर्थात बिना तनाव के, तनाव मुक्त होकर संदेह करना, एक साइंटिफिक वैज्ञानिक जीवन व्यतीत करना। प्राचीन काल में आप जानते हैं पवित्रता एक शब्द है जिसे आजकल सैनिटाइजेशन कहा जा रहा है। सैनिटाइज्ड वे में काम करना, हाथ को सैनिटाइज कीजिए। हम क्या कहते थे शास्त्रीय रूप में, सनातन धर्म में क्या कहा गया कि पवित्र कर लीजिए हाथ को। पवित्रीकरण की एक व्यवस्थित प्रक्रिया थी। घर में प्रवेश करने के पहले हम लोग सभी बचपन में जानते हैं, अपने अपने घरों में ये परंपरा थी कि बाहर से कोई आ रहा है तो उसे जूता बाहर उतारना होगा, हाथ पैर धोना होगा,
कपड़े भी कभी कभी उतारे जाते थे कि बाहर से आप घूम के आ रहे हैं भाई, आप पवित्र होके तब घर में प्रवेश करिए। तो ये नियम, पहले के जो नियम हमारे थे, सनातन धर्म के जो नियम थे, वो आज पूरी तरह से इस कोरोना काल में लागू हैं। अर्थात ये सारे नियम वैज्ञानिक थे। पहले जो बैक्टीरिया वायरस थे उनका इतना क्रूर प्रहार नहीं होता था मनुष्य पर। छोटे मोटे कुछ रोग, छोटे मोटे कुछ इन्फेक्शन, सर्दी जुकाम हो जाया करते थे, लेकिन आज जो सर्दी जुकाम हो रहा है वो मरणांतक भी साबित हो सकता है। इसलिए जो भी नियम बताए जा रहे हैं कोरोना के, कोरोना को एक शास्त्र समझिए आप, और कोरोना शास्त्र से संबंधित जो भी नियम हैं उनका पालन करिए। जितने भी आपके धार्मिक नियम हैं, किसी भी धर्म से संबंधित आप हों, उन धार्मिक नियमों का पालन करिए। सरकार जो गाइडलाइन, जो मार्गदर्शक सिद्धांत निर्धारित कर रही है उनका पालन कीजिए। स्वस्थ रहिए, सशक्त बनिए, इस राष्ट्र को स्वस्थ बनाइए, इस राष्ट्र को सशक्त बनाइए। ये महायुद्ध है, इस महायुद्ध में भारत का 130 करोड़ नागरिक युद्ध लड़ रहा है, और हम सभी को यह विश्वास होना चाहिए कि इस युद्ध में हम अंतिम विजय प्राप्त करेंगे। अभी हो सकता है हम कहीं पराजित हो रहे हों किसी मोर्चे पर, किंतु अंतिम विजय हमारी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को अगर आपने पसंद किया हो तो अधिकतम लोगों तक शेयर कीजिए, पहुंचाइए लोगों को। ये विचार पहुंचने चाहिए, सकारात्मक विचार सकारात्मक हो जाए, विचार पॉजिटिव होने चाहिए। लेकिन आप अपने को पॉजिटिव मत होने दीजिएगा कोरोना से। कोरोना पॉजिटिव नहीं होना है, वैचारिक स्तर पर पॉजिटिव बनना है। वैचारिक स्तर पर सकारात्मक बनिए, आशावादी बनिए, और कोरोना के खिलाफ इस महायुद्ध में सम्मिलित होकर अपनी भूमिका निभाइए। वंदे मातरम, जय हिंद, नमस्कार।